काशीपुर नाम के गांव में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम था सुंदर। उसके घर में उसकी पत्नी चंपा और एक बेटा और बेटी रहते थे। सुंदर दिन भर मेहनत करता था और जो भी कमाकर घर लाता था उससे उनका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, सुंदर को अपने काम पर जाने के लिए देर हो जाती है। चंपा, सुन जरा, कहाँ चली गई? आज मुझे पहले से ही काम पर जाने में देर हो गई और ये भी जाने कहाँ चली गई। हाँ जी, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? चंपा, आज तूने मुझे उठाया नहीं दिया, कितनी देर हो गई है। आज तो ठेकेदार मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। मैंने तो आपको सुबह ही उठा दिया था। इधर देखो जरा, आपके लिए खाना भी थाली में रखा है और आपके डिब्बे में भी रख दिया है। मैं तो बबलू को नहलाने के लिए बाहर गई, मुझे क्या पता कि आप फिर से सो जाएंगे। कल ज्यादा ही थकावट हो गई थी, इसलिए उठा ही नहीं गया। सुंदर जल्दी से तैयार होकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है। आज वो मन ही मन ये सोचता हुआ जा रहा था कि आज तो ठेकेदार उसको बहुत गालियां देगा और उसको ये भी डर था कि कहीं उसको काम से ना निकाल दे। जाने की जल्दी में वो सड़क पर जाते हुए एक मोटरसाइकिल से टकरा गया और उसको चोट लग गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अब कैसे काम पर जाऊं? और अगर आज काम पर नहीं गया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। और सुंदर वहीं सड़क पर बैठकर रोने लग जाता है। उधर घर पर चंपा घर के कामों में व्यस्त थी। मुन्नी बेटी, जाकर बाहर से कपड़े उठा लाना, तो बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं भीग ना जाए। अच्छा माँ, अभी लेकर आती हूँ। मुन्नी कपड़े लेने बाहर चली जाती है, तभी वो अचानक भागी हुई वापस आती है। माँ, पिताजी को चोट लग गई है, कुछ लोग उनको लेकर आ रहे हैं। चंपा कुछ बोलती उससे पहले ही गांव के दो आदमी सुंदर को घर पर ले आते हैं। सुंदर को देखकर चंपा के तो होश ही उड़ गए। वो सुंदर के पास आ जाती है। ये क्या हुआ तुम्हें? चंपा, काम पर जा रहा था तो एक स्कूटर से टकरा गया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा पैर मुड़ गया है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ये रास्ते में बंसी भैया और जग्गू की मदद से घर पहुँचा हूँ। जग्गू और बंसी सुंदर को घर पर छोड़कर वापस चले जाते हैं और चंपा गांव के वैद्य को बुलाने के लिए उनके पास चल देती है। थोड़ी ही देर में चंपा वैद्य को लेकर वापस घर पहुंचती है। वैद्य जी सुंदर का पैर अच्छे से देखते हैं और पैर पर लगाने के लिए दवाई दे देते हैं। देखो सुंदर, तुम्हारे पैर के अंदर की हड्डी टूट गई है, इसलिए तुम्हें अब कम से कम 1 महीना घर पर ही बैठना होगा। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ और यह मलहम भी, इसकी रोज मालिश करना। वैद्य जी सुंदर को सब समझाकर वहां से चले जाते हैं। वैद्य जी तो चले जाते हैं, लेकिन अब सुंदर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 1 महीने तक घर का चूल्हा कैसे चलेगा। अब क्या होगा चंपा? कैसे 1 महीना चलेगा हमारा? आप चिंता मत करो, कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अरे चंपा, तू अब भी भगवान पर भरोसा करने की बात कर रही है? अरे अगर भगवान हम गरीबों की ही सुनने वाला होता तो मुझे ये चोट ही क्यों लगती? सुनो जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या पता कोई बड़ा हादसा हो जाता और भगवान की कृपा से बस तुम्हारे पैर में ही चोट लगी है और 1 महीने में आप फिर से ठीक हो जाओगे। बातों बातों में कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चला। चंपा रात का खाना बनाती है और फिर सारा परिवार खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए चंपा को अगले दिन की चिंता सता रही थी कि किस तरह कल का गुजारा होगा। हे भगवान, अब तो घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। कल सुबह बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा करती हूँ, मैं ये रोटी सुबह के लिए बचा लेती हूँ। चंपा, क्या हुआ? तू खाना खाते खाते रुक क्यों गई? बस जी, मेरा पेट भर गया। आज दिन में ज्यादा खाना खा लिया था, इसीलिए अब रात को खाया नहीं जा रहा है। ये रोटियां मैं सुबह खा लूंगी। सुंदर सब समझ जाता है कि चंपा ऐसा क्यों कर रही है। वो भी अपनी एक रोटी चंपा को दे देता है और पेट भरने की बात करता है। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन चंपा को नींद नहीं आ रही थी। वो तो अगले दिन के बारे में सोच रही थी। मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चों को भूखा रहना होगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कल सुबह ही किसी काम की तलाश में चली जाऊंगी। सुबह होती है, चंपा रात की बची हुई रोटियां बच्चों और सुंदर को देकर घर से निकल जाती है किसी काम की तलाश में। दिन भर घूमने के बाद भी उसको कहीं कोई काम नहीं मिलता और वहीं दूसरी तरफ घर पर बच्चे भी अब भूख से बेहाल हो रहे थे। पिताजी,
गुड्डू रो रहा है, उसको भूख लगी है, शाम होने वाली।